देखिए क्वेश्चन, आपको क्लास 12th आईसीएसई मैथ वेक्टर कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। आपको देखिए यहाँ क्या करना है कि ए वेक्टर गिवन है, हमको बी वेक्टर, हमको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी और हमको परपेंडिकुलर दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले ए वेक्टर हम राइट कर लिए, सेकंड बी वेक्टर हम राइट कर लिए, उसका प्रूफ करना है वेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन ए क्रॉस बी वेक्टर हमको प्रूफ करना है, सेकंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, कि ए कैसे ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर, हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ कैसे किया जाता है, तो सुनिए। पहले क्वेश्चन फर्स्ट राइट करिए, क्वेश्चन राइट करिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमको ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या, इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो ए वेक्टर की पहले ये बात ध्यान रखिएगा, आई कैप जे कैप और के कैप मैंने लिख दिया, ठीक है। पहले देख लीजिए तो राइट करिए। तो ए वेक्टर की वैल्यू अब बताइए, इसके कोफिशिएंट को लिखना है। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 फिर -1, जे का क्या हो जाएगा 3, अब के का क्या हो जाएगा 1, ऐसे बी का देखिए क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 2, इसका कितना होगा 5, हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए। पहले लिखेंगे आई कैप, प्लस में रहेगा, फिर माइनस जे कैप, माइनस में रहेगा, फिर प्लस के कैप, अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। अब चलिए एब्सेंट कराइए, अगर आई को लेंगे तो आई वाला ये रो कॉलन को एब्सेंट कर देंगे और रो को एब्सेंट करेंगे, तो क्या बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 5 × 15, 5 × 3 = 15 और 2 × 1 = 2, हो गया। अब जे को एब्सेंट करिए, तो जे का एब्सेंट होगा तो बताइए जे का एब्सेंट होगा तो कैसे होगा। अगर हम जे का एब्सेंट कर देते हैं पूरी तरह से, देखिए जे, अब जे ही लेंगे ना, तो जे को एब्सेंट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5 × 1 = 5 -5, देखिए 5 1 पहले ऐसे कराइएगा, 5 1 = 5 -5, फिर इसका कराएंगे तो 1 1 = 1 आएगा, बोलिए। अब के को कराइए एब्सेंट, तो के को एब्सेंट कर दिए तो ये बचे हैं, केवल इतना ही बचा है ना, बोलिए। तो इसका कराइए -2 1 = 2, फिर 1 3 = 3। अब इसको सॉल्व करिए, तो बताइए 15 से 2 जाए कितना आएगा 13 आई कैप, फिर -5 और 1 कितना होगा -6, माइनस और माइनस +6 जे कैप, फिर आपका आएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा -3 और -2 तो -6, तो -6 के कैप, बोलिए यहाँ तक आ गया। तो हमें क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड हमको फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट तो मैंने फाइंड कर दिया, ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितना आया 13 आई कैप +6 जे कैप -6 के कैप। हमको अब सेकंड पार्ट इसका फाइंड करना है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए, हमको यही दिखाना है कि जो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। तो परपेंडिकुलर के लिए एक कंडीशन होता है, देखिए क्या कंडीशन होता है कि इसमें आपको ये दिखाना रहेगा कि अगर ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, यदि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकाल करके डॉट ए वेक्टर के साथ करा देंगे, यदि जीरो वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो समझिए क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए देखिए इसका वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा 13 आई कैप +6 जे कैप -6 के कैप, है ना। फिर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है -i कैप +3 जे कैप और प्लस के कैप, बोलिए है। अब इसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका हम डॉट मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखिए माइनस यहाँ 1 है नहीं, बोलिए, तो -13 में -13 आई का क्या होगा 1, फिर प्लस, अब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 36 क्या 6 3 = 18, जे का 1 हो गया, फिर माइनस माइनस हो जाएगा 6 1 = 6, के का 1 हो गया। अब बताइए यहाँ से क्या आएगा -13 + 18 और माइनस क्या 6, 13 और 6 क्या होगा बताइए -18 और +18, ये कट करके क्या आ गया 0। तो समझिए क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, क्या देखिए एक मिनट 13 5 रोके वीडियो को, यहाँ पर एक बार यहाँ रीचेक कर लेते हैं, -3 और -2 कितना होगा -5 के कैप, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या रखिएगा बताइए, यहाँ पे आपका -5 के कैप रहेगा, ठीक है। अब इसका हम यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस क्या आ जाएगा -5 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -5, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 18 कट गया 0, तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, बताइए 0 आने पर क्या होता है, हम कह सकते हैं हेंस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बस प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। राइट करिए फर्स्ट, आगे देखिए।
देखिए मेरी बात सुनिए, अभी मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर सिंपली फाइंड करना आपको, ठीक है। आपको क्या दिया रहता था, आपको ए वेक्टर दिया रहता था और बी वेक्टर दिया रहता था, तो आप सिंपली फाइंड कर लेते हैं ए डॉट बी। मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू दिया है ए वन एक्स, सॉरी ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ऐसे मान लीजिए दिया हो। अब बी का क्या हो जाएगा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ऐसे दिया रहता था। तो ए डॉट बी कैसे निकालते थे, आप वैल्यू पुट करिए इसका, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट, फिर क्या हो जाएगा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। इस तरह से रहता था। तो क्या करते थे, और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि देखिए क्या होगा कि आई, देखिए डॉट मैंने कहा था ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। देखिए डॉट प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है, जे कैप डॉट के कैप आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और के कैप डॉट आई कैप आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये बात और ध्यान रखिएगा कि आई के बाद, आई कैप के बाद क्या चलता है, जे कैप, जे कैप के बाद क्या चलता है, के कैप, फिर पुनः क्या चलेगा, पुनः आई कैप चलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे पहले का पहले में कराएंगे तो क्या आएगा, ए वन बी वन, आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस ऐसे इसका हम कराएंगे तो क्या होगा, ए टू बी टू, और यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा जे कैप का, प्लस ऐसे देखिए क्या होगा ए थ्री बी थ्री, फिर क्या होगा 1 हो जाएगा के कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर निकालना पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका हम जान चुके हैं ये कैसे निकलता है। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट हमको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये तो फर्स्ट रहा, सेकंड देखिए किस तरह से निकलता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ऐसा होता था, याद करिए कॉस थीटा होता था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, होता था नहीं, बोलिए ऐसे होता था। लेकिन हम यहाँ नहीं, अब हम क्रॉस में चल रहे हैं। देखिए क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में हमको क्या करना रहता है कि ए वेक्टर की वैल्यू यदि हमको दिया रहेगा, ठीक है, और बी वेक्टर की वैल्यू दिया रहेगा, तो हम ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, मॉड ऑफ ए सिंपल तो फाइंड करना आपको आ गया है, ए क्रॉस बी अभी डिटरमिनेंट से हल करना आ गया है, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कोई ए वेक्टर की वैल्यू दे दिया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ऐसे ही आपको दे दिया बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे दिया, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। अगर ऐसे दे दिया, आप पूछ लिया ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, तो आप डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, जैसा कि अभी मैंने बताया क्वेश्चन, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए वन ए टू ए थ्री हुआ पहले वेक्टर की, ए वेक्टर का। अब बी वेक्टर का क्या होगा, बी वेक्टर का आपका होगा बी वन बी टू बी थ्री, है ना। बोलिए इस तरह से इसको सॉल्व कर देते। लेकिन अब ऐसे सॉल्व करना रहे, एंगल अगर फाइंड रहे तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर आपको एंगल यदि गिवन रहेगा तो कैसे करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और साइन थीटा और फिर एन कैप मेरा क्या होता है, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप अगर कोई पूछेगा तो यूनिट वेक्टर होता है, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अगर नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। और मॉड वैसे भी मैं निकालना बता चुका हूँ, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक राइट करिए, आप राइट करिए फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, करा फाइंड द साइन थीटा, एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एंगल। तो देखिए आइए देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, एंगल। तो फाइंड थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वेक्टर हमको यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। अब बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा टू आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस के कैप। यही है, हमको एंगल फाइंड करना है जिसमें इस एंगल का नाम पूरा अगर देखा जाए तो साइन थीटा है।
क्या है, साइन थीटा। तो देखिए सबसे पहले देखिए साइन थीटा कह दिया था तो साइन क्रॉस वाले में आता है, ठीक है। तो चूंकि चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा है, मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको आपको मॉड में निकालना पड़ेगा। तो देखिए मॉड में क्या होता है, यही अगर हम कह दें ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर मॉड स्क्वायर, इसका भी मॉड निकालने अभी आपको बता दे रहा हूँ, बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो बोलिए साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर, अपान में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, इतना होगा। बोलिए आइए यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना हो गया, हमको फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करके मॉड निकाल फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट विधि से हल करेंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप, आई में बताइए 1 3 2 है, तो 1 3 2 है, इसमें क्या है 2 -4 है, 2 -4 है, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। आप इसको सॉल्व करिए। चलिए ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए कैसे फाइंड होगा आपका। तो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि आई कैप लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, फिर माइनस जे कैप लीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, प्लस के कैप लीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के अंदर माइनस करिए, ठीक है। देख लिए आई लिए तो अपसेंट किए इसको, तो 1 3 जा 3, तो क्या हुआ 3, अब -4 2 जा 8, तो माइनस यहाँ का माइनस यहाँ प्लस 8 हुआ। ऐसे देखिए जे लीजिए खत्म, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हुआ। अब ऐसे के लेंगे तो क्या होगा, -4 1 जा 4, तो क्या आएगा आपका माइनस, आपका देखा जाए तो क्या आएगा, -4 1 जा 4 -3 2 जा 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, 8 3 11 11 आई कैप, बोलिए 11 आई कैप, -4 में से 1 जाएगा तो -3, तो माइनस में प्लस 3 जे कैप, और प्लस माइनस हो जाएगा 4 और 6 कितना होगा, -10 10 के कैप। अब हमें आ गया क्या, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। अब इसका क्या निकाल लीजिए आप, मॉड ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। यदि मॉड लेते हैं तो सब अंडर रूट में हो जाता है। तो 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, बोलिए हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 11 का स्क्वायर 21 1 2 1 आएगा, फिर प्लस इसका 9 आएगा, प्लस इसका 100 आएगा। तो अब बताइए कितना हो जाएगा आपका, 100 100 200 हुआ, 200 क्या 21 और 9 तो कितना हो जाएगा 230 आएगा, ठीक है। 230 किसकी वैल्यू आई, 230, बोलिए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मॉड ऑफ 230 आ गया, ठीक है। पहले यहाँ तक आप आइए तो फिर बताए आगे, ठीक है। राइट करिए फर्स्ट। देखिए आगे हमको क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम ए वेक्टर फाइंड करेंगे, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, यही है ना। तो इसका निकालिए मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, बोलिए। तो कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा, 14 आ गया। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू हमको 14। ऐसे बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप -4 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोलिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 1, तो बताइए कितना होगा, अंडर रूट में 21 होगा, बोलिए 21। मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 21। आगे राइट करिए तो मैं आगे बताऊं। आगे देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ ए अपन क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू कितनी थी बताइए, 230 230 थी, अपन ए की वैल्यू कितनी है बोलिए 14, और बी की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है। तो इसको सबको एक साथ कर दे रहे हैं, यानी 230 अपॉन 14 इंटू 21 है ना, बोलिए। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, देखिए काटिए, 2 3 7 जा क्या होगा, 2 7 जा 14, और इसका क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10,
तो बताइए अंडर रूट में कितना आएगा 115 अपॉन 7 1 जा 7 और 7 2 जा क्या होगा 14। ये आपका साइन थीटा यानी हमारा एंगल आ चुका है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए राइट करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।